तक हमने अपने ऑथ कंट्रोलर के लिए रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और लॉगआउट पे काम कर लिया। अब हमारा रिफ्रेश कंट्रोलर रहता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एंड पॉइंट रजिस्टर कर लेते हैं। तो राउटर डॉट पोस्ट, ये भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी या इसको हम गेट भी कह सकते हैं, गेट। उसके अलावा इसका एंड पॉइंट होगा रिफ्रेश, और यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर डॉट रिफ्रेश, और कंट्रोलर में हमें रिफ्रेश नाम का एक मेथड बनाना पड़ेगा। एसिंक रिफ्रेश, इसमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश कंट्रोलर है उसमें हमारे स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम अपने रिफ्रेश टोकन को एक्सेस करेंगे। तो गेट रिफ्रेश टोकन फ्रॉम कुकीज़, इसके बाद हम अपने रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई रिफ्रेश टोकन, और उसके बाद हम अगर वेरीफाई हो जाता है तो हम नए टोकन जनरेट कराएंगे और डेटाबेस को अपडेट कर देंगे और एक रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे। और डेटाबेस को अपडेट कर देंगे और एक रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए अपना ओरिजिनल रिफ्रेश टोकन, तो उसको हम कहते हैं ओरिजिनल रिफ्रेश टोकन रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट रिफ्रेश टोकन। इसको हम डी स्ट्रक्चर भी कर सकते थे ऐसे, रिफ्रेश टोकन, और यहाँ से ये हट जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने आगे टोकन्स जनरेट करने हैं तो हमें यही सेम वेरिएबल का नाम हम वहाँ पे रखेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल रिफ्रेश टोकन और रिफ्रेश टोकन। अब हम अपनी JWT सर्विस को यूज़ करके इसको वेरीफाई करेंगे और यहाँ से हमारे पास अपनी आईडी आ जाएगी जो हमने पेलोड में सेंड की थी। तो हमारे पास आएगा एक ट्राई कैच, इसको भी कह देते हैं, और यहाँ पे JWT सर्विस डॉट वेरीफाई रिफ्रेश टोकन, और जो टोकन हमने वेरीफाई करवाना है वो है ओरिजिनल रिफ्रेश टोकन। और इसके रिस्पांस में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और उस ऑब्जेक्ट में से हम आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह देते हैं लेट आईडी, या फिर सिंपल आईडी कह देते हैं, और आईडी में हम ये वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। और अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हम अपना मिडलवेयर यूज़ करेंगे। इसको मैं दे देता हूँ स्टेटस 401 और मैसेज अनऑथोराइज्ड, और इसको हम रिटर्न करवा लेते हैं। अब हमारे पास आईडी आ चुकी है। अब हम वेरीफाई कराएंगे कि हमारी जो टोकन वाली कनेक्शन है, हमारी डेटाबेस में कोई ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ पे आईडी और ये वाला जो ओरिजिनल रिफ्रेश टोकन है वो मैच हो जाए। अगर वो मैच हो गया तो इसका मतलब कि यूज़र ने हमें सही वाला रिफ्रेश टोकन सेंड किया, और अगर मैच नहीं होता तो इसका मतलब है कि जो रिफ्रेश टोकन है उसके साथ टेम्परिंग की गई है, वो ओरिजिनल रिफ्रेश टोकन नहीं है। यहाँ पे हम एक और ट्राई कैच यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम अपना रिफ्रेश टोकन वाला मॉडल यूज़ करते हैं, रिफ्रेश टोकन डॉट फाइल वन, और यहाँ पे फ़िल्टर में हम दो चीज़ें पास कर देते हैं। एक तो हमारी आईडी जो हमने इस आईडी वाले वेरिएबल में रखी हुई है, और दूसरा हमारा टोकन।
और इसको हम स्टोर करवा देते हैं मैच में। और अगर हमें मैच नहीं मिलता तो हम एक एरर रिटर्न करवा देंगे, कॉन्स्ट एरर, और इसका भी स्टेटस 401 और मैसेज अनऑथोराइज्ड और रिटर्न नेक्स्ट एरर। और यहाँ पे कैच ब्लॉक में भी रिटर्न नेक्स्ट और एरर। अब हमने अपने पहले दोनों स्टेप्स कवर कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे अपने नए टोकन्स जनरेट करेंगे, अपनी डेटाबेस को अपडेट करेंगे और एक रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और हमने अब नए टोकन्स जनरेट करने हैं, तो हम एक और ट्राई कैच कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास होगा एक्सेस टोकन JWT सर्विस डॉट, यहाँ पे हमारे पास होगा मेथड साइन एक्सेस टोकन, और पेलोड में हम सेंड करेंगे आईडी। तो आईडी हो जाएगी बराबर आईडी के, और एक्सपायरी टाइम 30 मिनट्स। इसी तरह रिफ्रेश टोकन JWT सर्विस डॉट साइन रिफ्रेश टोकन, और आईडी होगी आईडी, और एक्सपायरी टाइम होगा 60 मिनट्स। और अब हमने इन टोकन्स को अपने कुकीज़ में सेंड करना है। इसके अलावा हमने अपनी डेटाबेस को अपडेट करना है। तो रिफ्रेश टोकन डॉट अपडेट 1, और हमारे पास फ़िल्टर होगा आईडी का, और यहाँ पे हम टोकन की फील्ड में रिफ्रेश टोकन अपडेट कर देंगे, और इसको हम अवेट कर देंगे। और अब हम अपने कुकीज़ में अपने टोकन्स को सेंड कर देंगे। तो res डॉट कुकी एक्सेस टोकन, और यहाँ पे एक्सेस टोकन और हमारी जो ऑप्शंस होंगी, मैक्स एज हमारी एक दिन की होगी तो 60, 60 और 24, और HTTP ओनली को हम ट्रू रखेंगे। और इसी तरीके से हम अपना रिफ्रेश टोकन भी सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे हम अपना मिडलवेयर यूज़ करके एरर रिटर्न करवा देंगे अगर कोई एरर आता। और यहाँ पे हम जो अपना रिस्पॉन्स सेंड करेंगे उसमें हम अपने यूज़र की डिटेल्स भेज देते हैं, जैसे हम लॉगिन या रजिस्टर में भेज रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे हम यूज़र की डिटेल्स पहले ले लेते हैं, तो कॉन्स्ट यूज़र अवेट, और जो यूज़र का मॉडल है उसमें फाइंड वन, और वो वाला यूज़र जिसकी आईडी इस आईडी के बराबर है। और एक DTO बना लेते हैं, न्यू यूज़र DTO, इसको हम पास करेंगे यूज़र, और हमारा रिस्पॉन्स होगा और जेसन में हम सेंड कर देंगे यूज़र DTO और ऑथ ट्रू। और ये था हमारा रिफ्रेश कंट्रोलर। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना बैकएंड सर्वर ऑन करना पड़ेगा, और ये मेरा सर्वर रन हो चुका है। यहाँ पे हम अब एक नया HTTP रिक्वेस्ट बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं, और इसका जो एंड पॉइंट होगा वो होगा रिफ्रेश, और मेथड हम गेट यूज़ करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे अपने राउटर में
मेंशन किया हुआ। और यहाँ पे हमें मैसेज आ चुका है अनऑथोराइज्ड। इसका मतलब है कि हमारा जो रिफ्रेश टोकन है और जो एक्सेस टोकन है वो दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। तो हम एक यूज़र को लॉगिन करते हैं। अब हमारे पास दोनों कुकीज़ आ चुके हैं। तो अगर हम रिफ़्रेश में जाएं तो हम अपने टोकन को रिफ़्रेश कर सकते हैं।